याद रखना, सभी नर नारियों को संस्कार मिल जाएगा। जो ये संसार बिगड़ रहा है, ये संस्कार न मिलने के कारण बिगड़ रहा है। आज बेटा पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो अपने बाप को पहचानता नहीं कि मेरा बाप है। संस्कार इतने धूमिल हो रहे हैं। बेटा बेटी को अपने माँ बाप के पैर छूने में शर्म आ रही है। संस्कार कितना खो रहे हैं। बेटी को पढ़ाने लिखाने जवान करने में माँ बाप की हड्डी चकनाचूर हो गई। बेटी किसी दूसरे लड़के के साथ चुपचाप भाग गई। माँ बाप दुख के समुद्र में डूब गए। ये क्यों हुआ? संस्कार विहीन होने के कारण हुआ है। वही संस्कार सत्संग से मिल रहे हैं। इसलिए एक राजा ने सत्संग कराया तो अपने बेटे से पूछा, तुझे क्या फ़ायदा हुआ सत्संग से? तो बेटे ने कहा, हमको ये फ़ायदा हुआ, गुरुजी सुना रहे थे, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए, कहे नाट सुन नाई का ताल में भंग न लाए। तो मैंने भी सोच लिया बहुत ज़िंदगी बीत गई, थोड़ी और बची है। पिताजी की भी बहुत बीत गई, थोड़ी और बची है। मैं 50 साल का हो गया, पिताजी आप 70-75 के हो गए, लेकिन अभी तक हमको गद्दी नहीं दिया, राजा नहीं बनाया। तो मैंने और नौकर ने प्लान बनाया था कि आज रात को आपका मर्डर कर दूं, मार डालूं, तभी गद्दी मिलेगी। लेकिन सत्संग सुन करके मुझको ऐसा लगा कि बहुत दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, 2-4 साल और इंतज़ार कर लो, पिताजी हमको राजगद्दी जरूर देंगे, पिता का मर्डर मत करो। ये हमने सीखा। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, तूने क्या सत्संग में सीखा? मेरा तो 10-20 लाख खर्च हो गया। महात्मा आए, प्रवचन सुनाए। उसने कहा, मैंने भी सीखा, क्योंकि मैं जवान हो गई, 29 साल की हो गई, अभी तक शादी तुमने नहीं किया, तो मैं नौकर के साथ भागने वाली थी आज रात को, पर सत्संग सुन करके मैंने सोचा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए। अब कहे नाट सुन नाई का ताल में भंग न लाए। अब ताल भंग नहीं करूँगी। तो मैंने अपना प्लान बदल दिया, जब आप शादी 2-4 साल बाद करोगे तब करोगे, मैं किसी के साथ भागूंगी नहीं। तो राजा को लगा सत्संग में जो 10 लाख खर्च हुआ वो कम ही खर्च हुआ। अगर कहीं लड़का हमारा मर्डर कर देता तो ज़िंदगी चली जाती, और लड़की भाग जाती तो इज्जत चली जाती। याद रखना, पैसा कोई चीज़ नहीं है, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा कोई चीज़ नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करके सत्संग को सफल बनाइए, ताकि सबको संस्कार मिले और कोई गड़बड़ी। नशा व्यसन फैशन के रसिक मत बनो। फैशन का परिणाम भी टेंशन है, नशा का परिणाम भी टेंशन है, और यदि राम के रसिक बन गए तो इसका परिणाम टेंशन से मुक्ति है। भक्ति टेंशन से मुक्त कर देती है। श्रवण कुमार से मैंने पूछा कि आप कैसे जुड़े गुरुजी से? बोले बस प्रवचन सुनते सुनते आपके भक्त हो गए। बेंगलोर में छोटी सी दुकान है, लेकिन प्रवचन के ज्ञान से बहुत सुख मिला, शांति मिली। छोटी सी उम्र में आपके सत्संग के द्वारा गुरुदेव जो 80 साल की उम्र में तजुर्बा आता है, और तजुर्बा 30 साल की उम्र में ही आ गया है। प्रवचन बचपन में तुम्हें बूढ़ों जैसा अनुभव दे देता है, पढ़े लिखों जैसा होशियार बना देता है, अमीरों जैसी कला सिखा देता है। धीरे धीरे तुम धनवान भी बनते हो। सत्संग ठीक से जिन्होंने सुना है और अमल किया है, उनकी गरीबी भी दूर हुई है, दुख भी दूर हुए हैं,
और उनके घर में लक्ष्मी भरपूर हो गई है और सुख भी भरपूर हो गया है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, सत्संग रोज सुना करो, भाव से सुनो। कितने लोगों ने गुरु जी का सत्संग मोबाइल में सुना है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, लगभग सबने सुना है। व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये सत्संग आपके जीवन को सुखी बनाएगा, समझदार बनाएगा, प्रेमी बनाएगा, नशा व्यसन की आदत से बचाएगा, संयम नियम सिखाएगा और तुमको सबका प्रिय बना देगा, कर्तव्य की याद दिलाएगा, तुम्हें धनवान भी बनाएगा, महान गुणवान चरित्रवान बनाएगा। सत्संग तुम्हारा घर भी बनाएगा और तुम्हारे घर में गाड़ी भी लाएगा। छत्तीसगढ़ में हमारे भरदा टटंगा नाम के गांव में, राजनांद गांव में एक भक्त हैं, आनंदी लाल आनंद राम, दो भाई। कह रहे थे जब से सत्संग सुना हो, गरीबी बहुत थी लेकिन अब गाड़ी भी ले आया, मकान भी बना लिया, पैसा ही पैसा हो गया है। तो हमने कहा सत्संग से कैसे हो गया ये सब? बोले पहले क्या था, सत्संग नहीं सुनता था, ज्ञान नहीं था, तो फालतू बैठा हुआ टाइम पास करता रहता था, ज़्यादा देर तक सोता रहता था, कभी कभी घर में कलेश हो जाता था, उसमें भी 2-4 दिन खराब हो जाते थे, और कभी ज्यों त्यों काम किया तो काम बिगड़ जाता था, थोड़ा नशा व्यसन की आदत भी कभी पड़ गई तो उसमें भी सब बर्बाद हुआ। लेकिन सत्संग जब से सुना, अब घर में कलह कलेश भी नहीं होता है, पैसा भी फिजूल में नहीं खर्च करता हूँ। भक्ति के नाम पर तो लाखों दे दूंगा, लेकिन खुराफात के नाम पर घर की राख भी नहीं दूंगा। सत्संग के नाम पर लाख, लेकिन खुराफात के नाम पर नहीं दूंगा घर की राख। ऐसा मन बन गया। टाइम पास नहीं करता, जुटा रहता है, मेरी वाइफ भी जुटी रहती है, बच्चे भी जुटे रहते हैं। अब गुरुदेव रिश्तेदार भी हमारा गुणगान करने लगे और रिश्तेदार बिना बुलाए भी आने लगे। पहले हम गरीब हो गए थे तो रिश्तेदार भी साइड से निकल जाते थे। अब हम धन धाम भी है, नाम भी है, सब काम ठीक है, तो रिश्तेदार अपनी अपनी बेटी भी हमको देना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो शादी भी बड़ा झंझट खड़ा हो जाता है। याद रखना, सत्संग तुम्हारी शादी भी करा देता है, और सत्संग अगर तुम सादा रहने चाहो तुम्हें ब्रह्मचारी भी बना देता है, और सत्संग तुम्हारे घर में शांति भी पैदा कर देता है, और सत्संग तुम्हें गम खाना भी सिखा देता है, कम खाना भी सिखा देता है, हंसना सिखा देता है, खुश रहना सिखा देता है, तुम्हारी चिंता को भी दूर कर देता है, और तुम्हें कार भी खरीद कर सत्संग देता है। कार अभी हो बेकार, सत्संग देता है संस्कार, तो घर में आती है सुंदर कार, फिर घर का होता है श्रृंगार। और गुरु के चरणों को कर लो स्वीकार, जिंदगी मत गंवाओ बेकार, तो पाओगे हर जगह पुरस्कार। बुराइयों का करो बहिष्कार, दुष्टों का करो तिरस्कार। ऐसा जीवन होना चाहिए, भी जरूरी है। अपने अपने पतियों को टेंशन मत दो। दिन भर से थका हुआ दुकान से आया और यहाँ ले करके इंजेक्शन बैठी है देवी जी, और ऐसा मारिन इंजेक्शन वो 5 दिन हो से नहीं आवा पति के।
ऐसा मत करो, मुस्करा कर मिलो पति को, हंस कर मिलो। हंसने मुस्कराने में क्या परेशानी, अपने पति से हंसो, मुस्करा दो। कहीं जाओ तो अपने परिवार के साथ मंद मंद मुस्कान करके जाओ, गुस्सा होकर मत जाओ, क्रोध में मत जाओ। क्रोध करके जाओगे, लड़ झगड़ कर जाओगे, पत्नी को घर में चिंता रहेगी, आज लड़ झगड़ कर गए हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको टेंशन दे रहे हो। और तुम भी लड़ झगड़ कर जोश खरोश में गए झूम झटक करके, तो लौट कर आने में तुमको शर्म लगेगी कि अब लौट कर जाऊं तो कहाँ जाऊं, और दूसरी जगह जाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि घर घर में यही भड़भूजा। तुम जाओगे कहाँ, रखेगा कौन तुमको, कोई नहीं रखेगा। तुम्हारी पत्नी ही तुमको घर में रखेगी, तुम्हारा पति ही तुमको घर में रखेगा। इसलिए अपने पति से सबसे ज्यादा प्रेम रखो, अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम रखो, अपने माँ बाप से प्रेम रखो, भाई बहन से रखो, देवरानी जेठानी से रखो, और उसके बाद थोड़ा प्रेम गुरु जी से रखो। क्योंकि जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, तो उसकी जिंदगी में सुख शांति शुरू नहीं। गुरु की भी जरूरत, गुरु को भी संभाल कर रखो, गुरु को प्रेम रखो, गुरु को याद करो, और गुरु का सत्संग कराओ, गुरु को दान पुण्य दो। और गुरु आएगा तभी तो सिखाएगा, तो आनंद आ जाएगा। उन्नति करो,